तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमित आजम खान की फिर से बिगड़ी तबियत, फेफड़ों में फैल गया कोरोना, आजम खान की हालत है गंभीर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में मोदी सरकार ने गोश्त के बेचने और खरीदने पर लगाया बैन, विपक्ष बोला दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कल किसानों का होगा बड़ा प्रदर्शन, सरकार ने कहा किसान प्रदर्शन ना करे नहीं तो पूरी दिल्ली में फैल जाएगा कोरोना। किसान बोले तो कृषि कानून को रद्द कर दे मोदी, कर देंगे आंदोलन को खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना की वैक्सीन जमा करना भाजपा सांसद गौतम गंभीर को पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने जांच के दिए आदेश, अब भाजपा सांसद गौतम गंभीर को होगी जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के किसानों ने लिया बड़ा फैसला, बीजेपी या जेजेपी के समर्थकों के घर किसान नहीं करेंगे अपने बच्चों के शादी ब्याह और सारे रिश्ते खत्म करेंगे, कर दिया है किसानों ने ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी को जिताने के लिए आरएसएस करेगी योगी के समर्थन में रैली और हिंदू समाज को साधने की करेगी आरएसएस कोशिश, भाजपा ने किया ऐलान। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना संक्रमित आजम खान की फिर बिगड़ी तबियत, फेफड़ों में फैला इन्फेक्शन, हालात है खराब। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट सपा सांसद आजम खान की तबियत फिर बिगड़ गई है। कोरोना संक्रमित आजम खान के फेफड़ों में फाइब्रोसिस व कैविटी निकली है, जिसकी वजह से सोमवार को उनका ऑक्सीजन सपोर्ट 2 लीटर से बढ़कर 5 लीटर प्रति मिनट कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आजम खान की सेहत नाजुक है लेकिन उनके नियंत्रण में है। उधर बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी तबियत संतोषजनक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया है कि आजम खान की तबियत गंभीर है लेकिन हमारे नियंत्रण में है। विशेष डॉक्टरों की निगरानी में आजम खान का इलाज चल रहा है। उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ाकर 5 लीटर प्रति मिनट आजम खान का कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2 मई को आजम खान अस्पताल में सीतापुर जेल से भर्ती हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान की एक बार फिर से हालात बिगड़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में वीप को बैन करेगी मोदी सरकार, विपक्ष बोला दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मोदी सरकार के गृह मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया है कि मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में वीप पर बैन लगाया जाएगा और यहां पर ना किसी को गोश्त बेचने दिया जाएगा और ना ही यहां पर खरीदने दिया जाएगा और ना ही यहां पर गोश्त को काटने दिया जाएगा। इस फैसले का जबरदस्त विरोध मुस्लिम बहुल इलाका लक्षद्वीप में हो रहा है और विपक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि लक्षद्वीप भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 90% मुस्लिम आबादी रहती है और 10% ही हिंदू आबादी रहती है। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने गृह मंत्री को लक्षद्वीप में प्रशासक नियुक्त किया था, जिसके बाद मोदी सरकार में गृह मंत्री रह चुके प्रफुल्ल पटेल ने यह फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव में भी 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले उम्मीदवारों को भाजपा ने यहां पर चुनाव लड़ने का नहीं ऐलान किया था। यानी जिसके भी लक्षद्वीप में मुस्लिम व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव लक्षद्वीप में नहीं लड़ने दिया गया था। जिसके बाद अब विपक्ष ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि भाजपा दूसरा कश्मीर लक्षद्वीप को बना रही है, जबकि यहां पर 1% भी हिंसा नहीं होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा लगातार मुस्लिम क्षेत्रों में अपना जो है प्रभाव बढ़ाने के लिए मुसलमानों को जो है बिल्कुल फांसने की तैयारी में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कल किसानों का होगा देश में बड़ा प्रदर्शन, मोदी सरकार के छूटे पसीने, भाजपा बोली किसान बढ़ाएंगे कल पूरे देश में कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अब किसानों ने एक बार फिर आंदोलन को तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच किसान संगठन कल यानी 26 मई को दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिससे मोदी के पसीने छूट गए हैं। सरकार ने कोरोना के दौरान किसानों से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि अगर किसानों ने विरोध प्रदर्शन दिल्ली में किया तो कोरोना
कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर मोदी सरकार की बात नहीं मानेंगे। अगर मोदी कृषि कानूनों को रद्द करेंगे तब हम कल दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के किसान और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किसान दिल्ली में करेंगे और काला दिवस मनाएंगे और भाजपा और मोदी अमित शाह के पुतले फूकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों दिल्ली से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना वैक्सीन की दवा जमा करना गौतम गंभीर को पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने जांच के दिए आदेश। अब भाजपा सांसद की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दवा और कोरोना वैक्सीन को अपने यहां स्टोर करने वाले भाजपा सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हाई कोर्ट ने अब जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सोमवार को जो है गौतम गंभीर के जांच के निर्देश दिए हैं और औषधि नियंत्रक कानून के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी किया कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से देश में दवा और ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे थे, लेकिन आपको बताने की हाई कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार इन भाजपा सांसदों को दवा और ऑक्सीजन के सिलेंडर आखिरकार उस कोरोना संकट में कहां से मिले, जब आम जनता को ऑक्सीजन और कोरोना की दवा नहीं मिल रही थी और अस्पतालों में उनकी मौत हो रही थी। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी जांच की जाए, आखिरकार इनको कहां से इतनी दवा और ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले। अगर इन्हें ये सब चीजें मिली हैं और इन्होंने जमाखोरी की है तो इन पर केस दर्ज किया जाए और गौतम गंभीर को जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा सांसद गौतम गंभीर को लगा है और दवाई को जमा करना कोरोना की भारी पड़ गया है गौतम गंभीर को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो देश के किसानों ने बीजेपी और जेजेपी का घर घर बहिष्कार करने का किया ऐलान। किसान बोले इनके समर्थकों से भी नहीं करेंगे शादी ब्याह और सब रिश्ते करेंगे खत्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून को रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और साफ किसानों ने कह दिया है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती है दोस्तों, तब तक आंदोलन उनका जारी रहेगा। इसी आंदोलन के क्रम में हरियाणा के किसानों ने एक अनोखा फैसला ले लिया है। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब वो किसी भी घर में अपने बेटे या बेटी की शादी करने जाएंगे और जिस घर में वे शादी करने जाएंगे, अगर उस घर वालों का संबंध भाजपा या जजपा के विधायक या नेताओं से होगा या वे लोग भाजपा या फिर जजपा के समर्थक होंगे, तो उनके घर में वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे और बेटी की शादी नहीं करेंगे। हरियाणा के जिंद के खटखट टोल प्लाजा पर किसानों ने ये ऐलान किया है और अब मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि किसानों ने साफ कह दिया है कि जो भी बीजेपी और जजपा का जो समर्थक होगा उसके घर में हम अपनी बेटी और अपने बेटे का जो है ब्याह नहीं करेंगे और उनसे सभी रिश्ते खत्म करेंगे। तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में योगी को जिताने के लिए आरएसएस पूरे प्रदेश में करेगी रैलियां, सिस्टम सुधारने पर देगी फोकस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट की दूसरी लहर और उसको लेकर केंद्र में मोदी सरकार चौतरफा से घिरे हुए है। इस बीच आपको बता दें कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उत्तर प्रदेश में जो इस समय हालात बने हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुरी तरह से हार रही है और आने वाले समय में बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार सकती है। इसी को लेकर अब आरएसएस ने मोदी सरकार के साथ नई योजना बनाई है और मोदी अमित शाह के साथ आरएसएस ने ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश में योगी की छवि सुधारेंगे और योगी के लिए उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगे और रैलियां करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में योगी को 15 से 20 साल शासन करने के लिए मेहनत करेंगे और योगी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जिताकर रहेंगे। तो किस तरह से आरएसएस योगी को उत्तर प्रदेश में जिताने के लिए दिल जान लगाने के लिए तैयार है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने रामदेव पर बोला हमला। कहा रामदेव के अलावा कोई भी डॉक्टरों का करता देश में अपमान तो भाजपा सड़कों पर उतरकर करती हंगामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोना संक्रमण को ठीक किए जाने को लेकर इस्तेमाल की जा रही दवाइयां पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं और इस दवाई के उपयोग के बाद भी कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक बाबा रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथिक दवाइयां खाने के कारण लाखों मरीजों की मौत हो चुकी है। इस मामले में आईएम द्वारा बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भी जारी किया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर की थी और बाबा रामदेव से माफी मांगने की बात कही थी। इस मामले में अब शिवसेना सांसद संजय रावत भी
कूद गए और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बाबा रामदेव के बीच की बात है। बाबा रामदेव की जगह अगर किसी विपक्षी नेता या दूसरे नेता ने ऐसी बात कही होती तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम करना शुरू कर दिया होता और पूरे देश में ये बवाल करते। लेकिन बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के खिलाफ ये विवादित बयान दिया है और कोरोना वैक्सीन को गलत वैक्सीन बताया है। तब भाजपा आखिरकार बाबा रामदेव का समर्थन क्यों कर रही है, तो ये बड़ा हमला संजय रावत ने बोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर में, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। डोकलाम में मोदी ने जीत का किया था झूठा ऐलान, चीन ने भारत की जमीन पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख के डोकलाम में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोस्तों भारत के 21 जवान भी शहीद हुए थे। और मोदी सरकार ने दावा किया था कि भारत की एक भी इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन मोदी ने डोकलाम में भारत की जीत का झूठा ऐलान किया था, जिसका अब खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि देश के पूर्व एनएसए मेमन ने दावा किया है कि डोकलाम और पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और मोदी ने जीत का झूठा ऐलान किया था और देश को गुमराह किया था। तो अब भाजपा की पोल खुल गई है, क्योंकि आपको बताने की लगातार चीन, भूटान, नेपाल सहित भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार सपन हार गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा की पोल खुल गई और मोदी ने जीत का झूठा ऐलान किया था और देश को गुमराह किया था। अब मोदी अमित शाह पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी से प्रियंका गांधी ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोहराया है कि सीबीएसई की 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने इस बारे में महीनों तक फैसला लटकाए जाने रखने पर मोदी की आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से पता चला है कि वायरस के नए स्वरूप के लिहाज से बच्चे सबसे कमजोर वर्ग में हैं और कोरोना की तीसरी लहर 120 वर्ष के बच्चों पर अटैक करेगी। इसलिए मोदी सरकार को बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए 12वीं की कक्षा की परीक्षा रद्द करनी चाहिए, नहीं तो कोरोना पूरे देश में फिर से फैलेगा और हमारे आने वाले भविष्य को खतरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी मांग प्रियंका गांधी ने कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे भाजपा विधायक, लगाया ऑक्सीजन बेचने का आरोप, योगी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने के मामले को लेकर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने डीएम गाजियाबाद का व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना वायरस तेजी से फैला था तो उतनी ही तेजी से यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखी गई थी। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे थे। इसी को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना वायरस फैला था तब भाजपा के नेता और बड़े बड़े मंत्री यहां पर कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे और अपने लोगों को वैक्सीन और जो है ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, जिससे आम जनता की मौतें हो रही थी। इसी को लेकर अब मांग की गई है कि इन सभी पर केस दर्ज कर जेल में डाला जाए। तो भाजपा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में यूपी में उतर आए हैं और योगी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी ना बनाए मजाक। जब पूरी दुनिया में वैक्सीन दे रही थी भाजपा तब सो रहे थे मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के टीके सीधी दिल्ली सरकार को बेचने से मना कर दिया है और इन कंपनियों ने कहा है कि वे केवल केंद्र से बात करेंगी। सिसोदिया ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि दिल्ली में टीके खत्म हो गए हैं और 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोग के लिए सभी 400 टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वैक्सीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने मॉडर्न और जो है फाइजर कंपनी से कोरोना वैक्सीन खरीदने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने हमें वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि हम मोदी सरकार को ही वैक्सीन दे सकते हैं, आपको नहीं।